नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास पिछले 5-6 सालों के पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर रखे हुए हैं। ठीक है ना। ये पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर हैं और इन पेपरों के आधार पर कायदे से एनालिसिस करके आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा सवाल किस सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक, पहले मैं पेपर रख दूं, उसके बाद आपको बताता हूं। ठीक, 2018 से 2023 तक के पूरा एनालिसिस करके पेपरों के आधार पर, ठीक, पूरा पेपर अच्छे से देखा मैंने। उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल किस सब्जेक्ट से आते हैं ये हम लोग सिंपल आज बात करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और है कि पीसीएस और आरएआरओ थोड़ा सा अलग है। पीसीएस की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आरएआरओ से अलग है। ठीक है ना। वो कैसे अलग है वही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2018 से 2023 तक, 2024 का पेपर जैसे कि पोस्टपोन है आपको पता ही है। तो 2018 से 23 तक किस सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल कायदे से। जी आप देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं हट जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखे। ठीक, अब देखिए, अब देखिए आप, ये आपका विषय है। उसके बाद ये आपका 2018, फिर 19, फिर 20, 21, 22 और 23 यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही है ये। ठीक है। अगर मैं देखो, पहले भूगोल है, सॉरी ये पहले इतिहास है, हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में आपको पता है कि आपका एंशियंट भी है, आपका एंशियंट भी है, आपका मेडिवल भी है, और आपका सबसे ज़्यादा जो आता है मॉडर्न भी है। ठीक। तो अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं, 2018 में 22 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 26 क्वेश्चन, फिर 24 क्वेश्चन, फिर 21 में कम हो गए थे 18 क्वेश्चन मात्र, और 22 में 24 क्वेश्चन और 23 में भी 26 क्वेश्चन। ठीक। अगर जियोग्राफी की बात की जाए तो जियोग्राफी में आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, संसाधन वगैरह ये सभी आ जाते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा संसाधन और आपके छोटे उद्योग वगैरह हैं, ये सभी आ जाते हैं भूगोल में। इसमें आपके 2018 में आप देख सकते हो 24 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद फिर 24 क्वेश्चन, फिर 21 क्वेश्चन, 22, 23, फिर 24। मतलब इसका जो रेशियो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अगर राज्य व्यवस्था की बात की जाए, इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, इंडियन पॉलिटी की बात की जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें आपके 19 क्वेश्चन, फिर 19, फिर 23, फिर 25, फिर 19 और फिर 22 क्वेश्चन, लेटेस्ट जो है 22 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो साइंस और विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन है, उसमें आपके देखो 18 में 16 क्वेश्चन आए थे, फिर 23, फिर 12, फिर 22, फिर 22, और इस समय जो आए थे वो 19 क्वेश्चन आए थे। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए, इकोनॉमिक्स जो कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें करंट का रहता है इकोनॉमिक्स में। ठीक। तो उसमें आपके जो पहले 18 में 9 क्वेश्चन आए थे, फिर 18 क्वेश्चन आए थे, फिर 19, फिर 23, सॉरी फिर 13, फिर 15 और फिर लेटेस्ट का 11। अगर इकोलॉजी की बात की जाए, एनवायरनमेंट की बात की जाए, अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात कर ले, पर्यावरण की बात कर ले, तो आप देख सकते हो 18 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आए थे, 19 में 22 क्वेश्चन, फिर 19 क्वेश्चन, फिर 10, फिर 8, फिर 8, मतलब ये थोड़ा कम होता गया। जनसंख्या नगरीकरण वाला पोर्शन आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, फिर 3, फिर 8, फिर एक ही क्वेश्चन आया था 22 में, और 23 में आपके 3 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर आप देख सकते हो, करंट अफेयर इसमें आपके 21 क्वेश्चन 18 में, फिर 19 में भी 18 क्वेश्चन, और 20 में 21 क्वेश्चन, 21 में 27 क्वेश्चन, 2022 में 30 क्वेश्चन आए थे, और 2023 में 31 क्वेश्चन आए थे। और यूपी जीके, जो यूपी जीके है आपका, जो कि अब मेंस में भी आ गया है आपके पेपर नंबर 5 एंड 6 में, तो उसमें आपके जो 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और 20 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक, यूपी जीके का। तो आप इस ग्राफ के माध्यम से, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफ है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के खुद ही आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का आपका जो जीएस पेपर होता है, जीएस पेपर फर्स्ट, वो आपका इन सब टॉपिक से आए थे। ठीक। उसके बाद अगर पेपर सेकंड की बात करेंगे तो उसकी भी आगे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन इसी के आधार पर अगर हम लोग बात करें, पहले मैं आ जाता हूं वापस। ठीक, इसी के आधार पर पहले बात करें तो हम किस निष्कर्ष पर निकले भाई, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना। देखिए,
हमें ये पता है हमें ये पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं अभी तक, ठीक। और हमें सबसे ज़्यादा पता चला कायदे, अगर आप देखो, ठीक, कायदे से अगर आप देखो तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आया है, तो आप देख रहे हो करंट अफेयर। करंट अफेयर का रोल सबसे ज़्यादा है, करंट अफेयर का रोल सबसे ज़्यादा है इसमें। करंट अफेयर्स। उसके बाद आपका जो जो कोर 5 सब्जेक्ट है ना, उसके बाद देखो आपका हिस्ट्री भी है, आपका भूगोल भी है, राज व्यवस्था भी है, आपका जो साइंस वाला पोर्शन है आपका। देखो यूपी जी के ज़्यादा नहीं आ रहा है, यूपी जी के 5 ही 6 क्वेश्चन में अटक जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपका करंट अफेयर, उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट आप खुद ही देख लो, आपका भूगोल है, आपका इतिहास, राज व्यवस्था जिसको आप संविधान बोलते हो, वो चीज संविधान, ये आपके कोर सब्जेक्ट है। उसके अगर आप पर्यावरण ले लो, पर्यावरण ले लो तो वो भी आपका थोड़ा बहुत कायदे से आ जाता है, ठीक। ये सभी आपके कोर सब्जेक्ट हैं जिनसे आपको अच्छा खासा प्रोग्रेस मिलेगी। और आप साइंस ले लो, साइंस भी अच्छा खासा आता है, ठीक। ये वो टॉपिक हैं जो आपको कायदे से आने चाहिए। कायदे से का मतलब है कि बहुत ही कायदे से आने चाहिए। अब हम लोग एक एक की बात कर ले कायदे से, ठीक। अगर करंट अफेयर की बात करूं, करंट अफेयर आपको पता है, सबसे पहले तो कुछ लोगों की दिक्कत ये रहती है कि भाई साहब करंट अफेयर कब से कब तक का आता है ये बता दूं। तो याद रखना है लास्ट 6 to 8 मंथ, बस भैया। 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं। 6 से 8 महीने का करंट अफेयर सफिशियंट है। और अगर कायदे से बोलूं तो 6 ही महीने का। लेकिन आप देख रहे हो कि करंट अफेयर का वेटेज हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, इसका ग्राफ ग्राफ जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा जरूरी है करंट अफेयर, देखो उसी का क्लियर होगा, करंट अफेयर उसी का मजबूत होगा जो या तो रेगुलर पढ़ रहा होगा, रेगुलर करंट अफेयर नोट कर रहा होगा, या मंथली वाइज या वीकली वाइज, जैसा भी इसको करना है, जो कर रहा होगा वही करंट अफेयर में बाजी मारेगा। जो ये सोच रहा है लास्ट में जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी जुलाई या अगस्त में, उसके बाद 1 महीने पहले से हम स्टार्ट करेंगे, तो भाई साहब वो करंट अफेयर पढ़ तो लेगा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं करंट अफेयर जो डेप्थ में पूछ लेता है उसमें उसको दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो करंट अफेयर सबसे अच्छा जरूरी चीज़ है कि रेगुलर पढ़ा जाए, रेगुलर। अगर भूगोल, इतिहास, राज व्यवस्था, पर्यावरण, साइंस सभी की बात कर ले एक ही साथ, ठीक, अलग अलग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक ही साथ बात कर ले, तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी समझो। आर ओ में क्या है, आर ओ का पेपर आपका हर साल नहीं होता है, आपका हो सकता है 3 साल में एक बार हो, है ना, 3 साल में एक बार हो, या हो सकता है 4 साल में वैकेंसी आए या 2 साल में वैकेंसी आए। लेकिन पीसीएस क्या है, ये आपकी हर साल आती है, एवरी ईयर आती है आपकी, हर साल वैकेंसी आती है। तो पीसीएस की जो पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न है। अगर उसी पैटर्न पे जो चल रहा है वो बाजी मार ले जाएगा। कौन सा पैटर्न? पीवाईक्यू पैटर्न। पीवाईक्यू पैटर्न का मतलब है कि आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस में, हालांकि आरओ में भी आते हैं लेकिन आरओ में थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा इस बार आ गया था, और हर साल आता है डेप्थ, ऐसा नहीं है। जब भी 2017 वाला पेपर देख लो, 16 वाला पेपर देख लो, और 21 वाला पेपर देख लो, और 23 वाला तो अच्छा खासा पेपर आया ही था। जो पीसीएस का पेपर है ये आपका एक बैलेंसिंग पेपर है, बैलेंसिंग पेपर है, ठीक। पिछले 5 साल के पेपर के आधार पर बता रहा हूं। इसमें क्या है आप लोग समझो, इसमें अगर आप लोग पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो एक्सप्लेनेशन करके, तो आपके लगभग 70% क्वेश्चन मिल जाने हैं, ठीक, 70% क्वेश्चन मिल जाने हैं। लेकिन पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि हम ठीक है पीछे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको रट डालते, नहीं। वो क्वेश्चन जो है उनको थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। भाई अगर डिक्टो वही छप गए तो ऐसा तो सभी टॉप कर जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। जैसे जैसे एक मैं बताऊं आपको, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, समझो पीवाईक्यू क्वेश्चन के लगभग 60 से 70% आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 60 से 70% क्वेश्चन आपके इससे आते हैं। अब पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डिक्टो रख देगा वही, वो जो ऑप्शन है, वो जो क्वेश्चन की डिमांड है, उस क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको अगर अच्छे से आता है तो आराम से आप कर ले जाओगे,
अगर 60% की बात कर ले तो लगभग आपके 80 से 85%, हालांकि 90 होता है, लेकिन 80 से 85%, सॉरी 80 से 85 नंबर आपके आराम से फंस जाते हैं। ठीक, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, PYQ सारे सब्जेक्ट के अच्छे से रटे होते हैं सबको, तो इसमें भी वो आराम से कुछ ना कुछ गलती करता है, तो 60 से 70 नंबर आराम से उसके आ जाते हैं, PYQ के आधार पर बता रहा हूँ। उसके बाद आपके जो 30 से 32 नंबर करंट के आते हैं। अगर करंट उसने अच्छी पढ़ी है, किसी भी स्टूडेंट ने अच्छी पढ़ी है, रेगुलर पढ़ी है या मंथली वाइज पढ़ी है, वीकली पढ़ी, जैसे भी पढ़ी है, अच्छी पढ़ी है, तो उसके 20 से 22 नंबर आराम से आ जाते हैं। अब जोड़ लो, कितने हो गए, जोड़ लो, यहाँ जोड़ लेते हैं, कितने हो गए, 22 ये 70 ये कितने हो गए, 92 हो गए। बस 92 से 95 नंबर कट ऑफ चली जाती है, और इसी टाइप से उसका क्लियर हो जाता है। सिंपल स्ट्रेटेजी यही है, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। पॉलिटी आपकी वही है, हाँ, लेकिन पॉलिटी आपकी वही है, लेकिन करंट से जोड़कर पूछा जाएगा। जैसे अभी शक्ति बंधन योजना आई है ना, 106वां संविधान संशोधन हुआ, तो अब इसको पता होना चाहिए, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आपका करंट में भी आ गया और पॉलिटी में भी आ गया, तो करंट से जोड़कर चीजें पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, इसी टाइप से आपका भूगोल आ गया कि हाल ही में कौन सा ज्वालामुखी फटा। ठीक, अब ज्वालामुखी के बारे में आपको पता होना चाहिए इसी हिसाब से, तो करंट को जोड़कर ही चीजें पूछी जाती हैं। जो भी इस हिसाब से पढ़ रहा है तो वो आराम से चीजें निकाल ले जाएगा। ठीक, बाकी आपका हिस्ट्री भी वही है, पॉलिटी वही है, जियोग्राफी वही है, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, तो एनवायरनमेंट तो भैया PYQ केवल है केवल। आप 2023 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो, बिल्कुल डिक्टो घटना चक्र है उसमें। जितने भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के कितने आए थे देख लो इस बार, एनवायरनमेंट में आपके 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक, आप आराम से देख लो, जो पेपर है उसमें घटना चक्र ही क्वेश्चन है, PYQ ही है। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो सिंपल PCS निकालने का यही फॉर्मूला है। RO में क्या है कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट में ज़्यादा आता है, RO में आपका मैथ भी आ जाती है, रीजनिंग भी आ जाती है, इस वजह थोड़ा सा टफ हो जाता है। CSET की अगर बात कर लें, यहीं पर CSET की बात कर लें, CSET में अगर आपने पेट पेपर दिया है तो बिल्कुल CSET वैसे ही है। 33% इसमें पासिंग मार्क्स है, और 33% अगर आपके आ गए तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। जो मेरिट बनेगी वो आपका GS पेपर फर्स्ट से बनेगी, इसके नंबर लास्ट में जोड़ते उड़ते नहीं है, बस क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके कि आप प्रीलिम्स पास करोगे। तो CSET 33 नंबर का है। CSET में भी आपको थोड़ा बहुत मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो CSET आप 2-3 प्रैक्टिस करो, पेपर खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या वीक है क्या वीक नहीं है। ठीक, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जो साइंस जो मैथ साइड से है उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये ग्राफ कायदे से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है ना, कब कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, ये ज़्यादा जरूरी है। आप खुद ही इस ग्राफ के आधार पर खुद ही एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा क्या वीक है, मुझे किस राह पे जाना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पकड़ना है। समझ रहे हैं। अब UPG के 6 क्वेश्चन आए इस बार, पिछली बार 8 आए, फिर 5 आए, फिर 8 आए, कुल मिला के 6-8 का रेशियो है, 6-8 6-8 ऐसे चल रहा है। तो अब UPG के वो महारथी नहीं बनना है, सिंपल सी बात है। ठीक, जनसंख्या नगरीकरण देखो, 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, महारथी नहीं बनना है। महारथी बनना है तो करंट अफेयर में बनिए, सॉरी, भूगोल में बनो, इतिहास बनो, इन सब में महारथी बनो, है ना, तो आराम से PCS प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और जो मेंस है वो भी इन्हीं समय से आना है, करंट को जोड़कर क्वेश्चन आना है। मेंस के लिए भी बहुत जल्द बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है, इसी चैनल पर बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।